ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कई बार सवाल मन में आता है कि कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, कौन सा शिवलिंग हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर शिव भक्त भगवान शिव की आराधना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कुछ लोग अपने घर के मंदिर में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या काले पत्थर का शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवों के देव महादेव को हम उनके स्वभाव के कारण ही भोलेनाथ कहते हैं। भगवान शिव का स्वभाव जितना भोला है उतना ही तेज उनका क्रोध भी है। महादेव भोले हैं, दयालु स्वभाव के कारण ही शिव भक्त उनकी पूजा करते हैं और भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से या एक बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले भगवान हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने के लिए ज़्यादातर शिव भक्त मंदिर जाते हैं, तो कुछ लोग अपने घरों में ही शिवलिंग की स्थापना करते हैं। लेकिन कई बार स्थापना करते समय मन में सवाल आता है कि हमें कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, किन किन सावधानी बरतनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन नियमों का आपको पालन करना है और कैसा शिवलिंग आपको घर में रखना चाहिए और कैसा शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी शिवलिंग रखें तो उसके आकार का ज़रूर ध्यान रखें कि शिवलिंग ज़्यादा से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए, तभी आपकी पूजा फलीभूत होती है। यदि आप अपने घर में बड़ा शिवलिंग रखते हैं तो आप भगवान शिव को अपने घर में तांडव करते देख सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना करी है तो कभी भी घर बंद नहीं होना चाहिए, घर में कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। रोज़ाना शिवलिंग की पूजा ज़रूर होनी चाहिए। यदि आप रोज़ाना शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो आप कहीं मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करके आ जाइए। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वहाँ पर साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। और दो शिवलिंग आपके घर में नहीं होने चाहिए, केवल एक शिवलिंग आपको रखना है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम अपने घर में काला शिवलिंग रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में काला शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं या सफ़ेद शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं, शिवलिंग आप कैसा भी स्थापित कर सकते हैं, काला सफ़ेद, पत्थर का हो या धातु का। बस ध्यान रखना, अगर धातु का है तो उस पर नाग लिपटा हुआ होना चाहिए। और अगर आप काला शिवलिंग रख रहे हैं, पत्थर का रख रहे हैं, तो जो नर्मदेश्वर शिवलिंग आता है वो आप अपने घर में पूजा के लिए रखिए। पारद का शिवलिंग शुभ होता है, यह नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे शुभ माना जाता है। शिवलिंग का रंग मैटर नहीं करता, आप काला शिवलिंग भी रख सकते हैं, सफ़ेद शिवलिंग भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं, काले पत्थर का भी शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा आपको करनी है। ऐसा करने से जो पति पत्नी का रिश्ता है वो मजबूत होता है। अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से शिवलिंग की रोजाना पूजा अर्चना करता है तो उसके सारे दुख, सारे कष्ट भगवान शिव हर लेते हैं। शिवलिंग के आसपास कहते हैं काला रंग जो होता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसीलिए कुछ लोग अपने घरों में काला शिवलिंग नहीं स्थापित करते। लेकिन काला शिवलिंग जो होता है बहुत ही शुभ होता है। काले शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाने से जो है नेगेटिव ऊर्जा जो है वो दूर होती है। इसके अलावा यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा आराधना करें। भगवान शिव उनकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। कहते हैं घर के मंदिर में शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। जब भी शिवलिंग रखें तो माँ पार्वती, भगवान गणेश या शिव परिवार साथ में ज़रूर होना चाहिए। शिवलिंग स्थापित करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग का स्थान नहीं बदलना है। ऐसा करना शिव पुराण में सही नहीं माना जाता। अगर शिवलिंग का स्थान बदल रहे हैं तो पहले उनको कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान कराइए, उसके बाद आप शिवलिंग का स्थान बदल सकते हैं। शिवलिंग स्थापित करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी घर के बाहर गमले में स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। कुछ लोग कहते हैं काला शिवलिंग घर में रखना शुभ नहीं होता, लेकिन काला शिवलिंग जितना शक्तिशाली होता है इतना और कोई शिवलिंग शक्तिशाली नहीं होता। कुछ जगह शिवालयों में कुछ लोग कहते हैं कि शिवालयों में काला शिवलिंग होना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि घर के मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन काला शिवलिंग आप कहीं भी रख सकते हैं, ये बहुत शुद्ध होता है। बस आपको शिवलिंग का जो स्थान है वहाँ पर साफ सफाई का और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप शिवलिंग रख रहे हैं वो जगह साफ होनी चाहिए। नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करनी है। शिवलिंग स्थापित करने से पहले किसी पंडित से आप सलाह ले लीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। यदि आप अपने घर में काला शिवलिंग रख रहे हैं, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, या श्रद्धा से आप सही विधि विधान से शिवलिंग की पूजा नहीं करते, तो यह आपके लिए कोई पूजा फलीभूत नहीं होती। लेकिन अगर आप श्रद्धा से, सच्चे मन से शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, विश्वास आपको है, आस्था आपको है, तो आपकी हर पूजा फलीभूत होती है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर शिवलिंग को लेकर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी संकोच है,
तो किसी न किसी से सलाह लेकर ही आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कीजिए। काले शिवलिंग की पूजा में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। शिवलिंग काला हो चाहे कैसा भी हो, हर रोज़ आपको जल अर्पित करना है, बेलपत्र अर्पित करना है। शिवलिंग का जो शीर्ष भाग है वो कभी खाली नहीं रखना चाहिए। दिया आपको शाम के समय जलाना है। खास करके काले शिवलिंग के मामले में ये बात लागू होती है कि नियमित रूप से और सच्चे मन से यदि काले शिवलिंग की पूजा की जाए और सही तरीके से पूजा की जाए तो ये पूजा और भी शक्ति बढ़ जाती है, उसका प्रभाव और भी दूना हो जाता है। काले शिवलिंग की पूजा सच्चे मन से की जाए तो ये एक शक्तिशाली साधन के रूप में आपके सामने आता है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मानसिक शांति आपको मिलती है। कहते हैं भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद व्यक्ति पर, भक्तों पर जाता है। कहते हैं काला शिवलिंग घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। बस आपको सही नियम से सही पूजा विधि आपको वहाँ पर करनी है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति आती है, पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बढ़ती है और घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी दूर होती है। शिवलिंग स्थापित करते समय इन चीज़ों का यदि आप अपने घर में ध्यान रखते हैं तो आपका घर किसी शिवालय से कम नहीं होता। लेकिन अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं, शिवलिंग का नियमित रूप से जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, दिया नहीं जला सकते हैं, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित मत कीजिए। इससे अच्छा है घर के बाहर मंदिरों में आप शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन शिवलिंग में नीचे की तरफ होल होता है, ऐसा शिवलिंग आप अपने घर में भूलकर भी मत रखिएगा। हमेशा घर में जो शिवलिंग रखते हैं वो बंद शिवलिंग रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों शिवलिंग से जुड़ी ये जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।